lead profiles, to measuring and boosting your team's performance, to keeping your business running 24/7. पिघला दे जंजीरें बना उनकी शमशीरें। नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। मैदान फतेह बंदियां और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र गुड इवनिंग दोस्तों, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या आप हाँ जी लोग सर, मुझे आ रही है। मधु आ जी? रही है हाँ, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन कैमरा पे आ रहा है? लेट्स हैव अ लुक। पंकज जी, बोलिए। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। वेरी गुड। और कौन है कैमरा पे? नेहा मखीजा, मोहन वर्मा जी, राम नयन जी। आपके थोड़ा ना जो पिक्चर आ रही है ना, थोड़ी सी हेजी सी आ रही है। हाँ, मेरा कैमरा जो है वो गड़बड़ है। ओके ओके, मेरे को लगा शायद कहीं सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यू आर लुकिंग वेरी गुड। ऐसे की बात। Picture is hazy, but I'm looking very good. That sounds good. Yeah. That even sounds good. That sounds even good. Okay. Okay, मनोज जी आ गए। चलिए, जब तक संभव जी नहीं आते, 2-4 मिनट में आ ही जाएंगे। तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आज ऐसी खूबसूरत बातें करेंगे कि मजा आ जाएगा। थोड़ा सा वो टॉपिक जो आप अक्सर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो कुछ और नहीं है बल्कि पब्लिक स्पीकिंग। यस, पब्लिक स्पीकिंग की टॉपिक पे बात करेंगे। यस गाइस, आर यू ऑल रेडी? नो वॉइस। बिल्कुल। आवाज आ रही है आपकी? मेरा आवाज नहीं आ रही है, बराबर आ रही है आवाज। तो भैया, किसको आवाज नहीं आ रही है आप अपना चेक कर लीजिए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, रेडी। ओके दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। संभव जी जल्दी से आ ही जाएंगे। ओके, पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक कौन कौन सुनना चाहता है? यस,
सुब्रता जी, या वेरी गुड। शैलेश जी, प्रवीण जी, और कौन कौन? मधु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों, व्हाई वी नीड टू हैव पब्लिक स्पीकिंग, राइट? पब्लिक स्पीकिंग होता क्या है और क्यों होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग, इस चीज को पहले देखते हैं हम। पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी तरह हमारी एबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। किस तरह की एबिलिटी? हमारी एबिलिटी हर हाल में हम तो ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब नौबत आती है लोगों के सामने बोलने की, तब समझ में आता है कि हमारी एबिलिटी कहाँ तक है, कितनी ताकतवर है, या कितना हमारा आत्मविश्वास है लोगों के सामने खड़े रहने का। Am I right? लोगों के सामने कौन कौन खड़े रहना जानता है, ये बताइए। कौन कौन बातें करना जानता है? अच्छा, प्रवीण जी जानते हैं। ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छी बात है कि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोगों को डेफिनेटली अभी जानना बाकी है। तो ये सबसे बड़ी जरूरत है कि लोगों के सामने बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। इसलिए पब्लिक स्पीकिंग इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनी हुई है। अब उतना ही नहीं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से होता क्या है, चलिए उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। पब्लिक स्पीकिंग से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ये तो आपने बार बार सुना होगा। और आत्मविश्वास क्यों चाहिए हमें? आत्मविश्वास हमें इसलिए चाहिए कि हम हर जंग में अपने आप को विनर पाएं। जहां कहीं भी हो हम पूरे विश्वास से अपना काम कर पाएं। जो भी काम करना हो उसमें जो है हम फेल ना हो, हम डगमगाएं ना, हम नर्वस ना हो। और इस तरह करने के लिए जो है पब्लिक स्पीकिंग में पार्ट लेना बहुत जरूरी है, उसमें उत्तीर्ण मार्क्स से पास होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर हो जाता है तो आप चाहे पब्लिक स्पीकिंग बिजनेस में ना हो, फिर भी आप जो है पूरे विश्वास से जो है अपना काम करेंगे। पवन कुमार जी, ओके, तो पूरे विश्वास से हमें ये काम करना होता है। दूसरा बेनिफिट क्या है पब्लिक स्पीकिंग का? कौन बता सकता है दूसरा बेनिफिट क्या है पब्लिक स्पीकिंग का? आत्मविश्वास तो एक हो गया, दूसरा? ओके सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। यस, तीसरा पॉइंट भी याद करके रखिए। वेरी गुड मधु जी। चलिए पर्सनालिटी पे थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी पर्सनालिटी जो है वो क्या अच्छी नहीं है? ये सवाल हमें अक्सर परेशान करता है। तो पर्सनालिटी जो है क्यों डेवलप होनी चाहिए? लोगों में पहचान बढ़ती है। यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। वाओ शैलेश जी, क्या बात है। ओके, पर्सनालिटी हमें ऐसी बना के रखनी है जिससे जहां भी हम जाएं हमें लोग पहचाने, और हमारा चाहे वो पहनावा हो, हमारी ग्रूमिंग हो, हमारी स्टाइल हो, हमारे आत्मविश्वास से चलने की स्टाइल हो, लोगों से बात करने की स्टाइल हो, इससे जो है आपकी पर्सनालिटी दिखती है और लोग आपकी पर्सनालिटी को देखते ही इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये बंदा हटके है, अलग है बिल्कुल। तो वो चीज जो है पर्सनालिटी इसलिए जरूरी है कि कभी भी आप कहीं पे भी जाएं, तुरंत ही लोग आपको देखें कि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। और जैसे कोई फिल्मी सितारा हो, वो कि उसकी चाल कैसे होती है, आत्मविश्वास कैसे होता है उसका, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ही इज अ नोन पर्सनैलिटी। उसके अंदर जो पावर, जो हवा भरी होती है वो बिल्कुल अलग होती है। एक स्टार वाली हवा होती है उसके अंदर, तो उसकी स्टाइल बिल्कुल अलग होती है, उसके चेहरे पे अलग सी फीलिंग होता है, तेज अलग होता है। तो कहने का मतलब है कि उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से उसकी पर्सनालिटी
जबरदस्त निखर के आती है। और वो पर्सनालिटी लोग देखते हैं तो सोचते हैं एक बार कि काश ये पर्सनालिटी, बेडरूम गुटे अच्छे किचन टॉयलेट ये अपने आप को ब्रिलियंट बना के रखिए, ये पावर जो है, ये तेज जो है हमें भी आ जाइए। ओह माय गॉड। ओके, तो ये चीज हमें भी हो, हमें भी आ जाए ऐसा तेज कि हम बना के रखें तो मजा आ जाए। तो पर्सनालिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी चीज आपने अभी बताई है कि लोगों में पहचान बनती है। डेफिनेटली लोगों में इस तरह की पहचान बनती है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी के बारे में बात करने वाला, पब्लिक स्पीकिंग में बात करने वाला लोग जो है एक फेमस पर्सनालिटी हो जाती है, एक फेमस पर्सनालिटी होती है। उस पर्सनालिटी से हाँ प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। बोलिए। सर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ सर। ये सर पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि हर कोई बिजनेस में, ये दुनिया बातों का बाजार है। बिल्कुल। तो कोई भी बिजनेस करता है तो उसको, अगर सपोज एग्जांपल लो कि भाई एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, टीवी की दुकान है, तो कोई कस्टमर टीवी लेने को आया तो हम टीवी नहीं बेचते हैं, वो हमारी पब्लिक स्पीकिंग से वो टीवी बेचते हैं। उसमें ये है, उसमें ये बेनिफिट है, ये फ्यूचर है, वो बात करते हैं। तो वो हमारे विश्वास पे, वो हमारी स्पीकिंग से वो आदमी टीवी खरीद सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया। वो सारे जहाँ पे कि आप जाओ तो आप बोल के अपना बिजनेस और मनी कमा सकते हैं। बस इतना ही बोलने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इनफ नॉलेज है। तो ये जान को खुशी होती है कि आपको इनफ नॉलेज है। गुड। तो हम बात कर रहे थे कि लोगों में आपकी पर्सनालिटी जब जानते हो तो लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं। आप किसी फिल्म स्टार से कम नहीं होते हो। और जहां आप जाते हो वहां पे लोग जो हैं आपको रास्ता देते हैं, हट जाते हैं, या आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपसे के साथ फोटो तस्वीर खिंचाने के लिए जो है वो तुरंत आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और ये बिल्कुल ही अलग फीलिंग होती है लोगों की। लोग आपको बिल्कुल एक लेवल पे ले जाके रखते हैं कि आपसे डेफिनेटली काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लोग जहां किसी को गुरु जैसा स्थान दे देते हैं, उसका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। वो किसी स्टार से कम नहीं होता है, बहुत ही तेज होता है। ऐसे लोगों का जो है सम्मान बहुत ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट क्या बताया मैंने या आपने, कौन बताएगा चौथा पॉइंट? किसी को मालूम है? चलिए कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। तो ये देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती क्यों है, इसकी भी कुछ रीजंस है। एक है इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग होती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई लीडर है और वो कोई आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके देश में अलग अलग लेवल पे जो हो रहा है उसका शैलेश जी कह रहे हैं रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी चला गया शैलेश जी, मैं थोड़ी देर में पूछूंगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए। ओके, तो वो इंफॉर्मेटिव स्पीच होती है। मतलब वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता है, इसलिए वो एक स्पीच देना चाहता है कि चंद चीजें जो हो रही हैं आपके शहर में, या कोई नई प्रोडक्ट है, नई स्कीम है, या नया कोई भी चीज हो रही है आपके यहाँ, तो ही वांट्स टू गिव यू इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन देने का तरीका जो है ये जबरदस्त तरीका है। और दूसरी चीज है
किसी चीज से आपको राजी करना हो, जिसको कहते हैं परसुएसिव स्पीकिंग। परसुएसिव स्पीकिंग में आपको हो सकता है कि वो आपको कुछ बेचना चाह रहा हो, किसी के लिए कुछ कन्विंस करना चाह रहा हो, या काफी ऐसा कुछ, यह होता है परसुएसिव स्पीकिंग। और तीसरा पॉइंट है उसका एंटरटेनमेंट स्पीकिंग। एंटरटेनमेंट के लिए काफी चीजें बोली जाती है, या वो खुद एंटरटेनमेंट करना चाह रहा हो आपको, तो एंटरटेनमेंट इज अ ह्यूज थिंग। उसमें लोग जो है अक्सर खुश होते हैं, उनके चेहरे पे एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट आते ही लोगों के चेहरे पे जो है चमक आ जाती है, और वो आपको बहुत ही प्यार से, बहुत ही उत्साह से वेलकम करते हैं। और 14 पॉइंट जो है कि संभव जी आ गए हैं, और आगे का कार्यक्रम संभव जी कैरी ऑन करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संभव जी का। वाओ, जबरदस्त 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 जबरदस्त। वाओ, सारे लर्नर्स, सारे यहाँ पे चैंपियंस और फ्यूचर के होने वाले करोड़पति यहाँ पे मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और वाओ, जबरदस्त। वेलकम, थैंक यू मैम। आप सभी लोगों का वेलकम है। और हम ट्रेनर्स के लिए आज का जो सेशन है, बहुत ही गहरी बातें आज फिर हम करने वाले हैं। थैंक यू शैलेश जी। आज हम फिर गहरी बातें करने वाले हैं। कल हमने ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की थी, और दोस्तों मैं बताऊं आप लोगों को कि जो ट्रेनर्स, बहुत सारे हमारे फ्री सेशन हो रहे हैं, ये सारे एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इसका नोट्स बनाते रहना है। जब भी बातें हो रही हैं, तौरू जी जो आप म्यूट हो गया। जरूर, हाँ, अभी सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? जी जी जी, यस। तो फिर म्यूट हो गए आपको फिर ओके। नहीं, वो मैसेज आ रहा था, कभी कभी हो रहा होगा, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों से कि क्यों, हाँ, तो ये मैं समझ सकता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा। आप म्यूट। सर उधर से सभी का म्यूट कर दो। हाँ, पहले संभव जी अनम्यूट हो जाएं। मैंने कर दिया, सबको म्यूट पे कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक्चुअली इंटरेक्टिव सेशन होता है, इसलिए हम अलाउ करते हैं लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, प्लीज अलाउ कर दिया। और हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पार्टिसिपेट करके सीखें, और काफी चीजों को हम सिखाना चाहते हैं आपको। दौरू जी बता रहे थे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, कि किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग आपकी लाइफ को बदल सकता है। बहुत सारे आंसर में देखा कि आ रहे थे यहाँ पे, बिजनेस ग्रोथ करने में और लीडरशिप में, और तमाम आप लोगों ने यहाँ पे अपना पार्टिसिपेट किया है कि किस तरीके से बिजनेस को टॉप में ले जाने के लिए और लोगों में पहचान बनाने के लिए बहुत सारे आंसर आ रहे थे। तो डेफिनेटली दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे कि आप अपने ट्रेनिंग बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया, आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स पे, कुछ आपको मैं एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे का सेशन रहेगा, फिर टेक अवे लेंगे हम। और थैंक यू टौरू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू कि आपका आपने जी। आपने आपने बहुत अच्छे से जो है लोगों को सिखाया। दोस्तों क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं हमको ध्यान देने की जरूरत है। आप उसको ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, उस पर अलर्ट कीजिए। और ये जो ध्यान है, जो फोकस है, मेरा किसी कस्टमर के साथ कल 1-to-1 हो रहा था, तो उस 1-to-1 में मुझे फिर से ये एहसास करा दिया कि जो फोकस है, जो ध्यान है, इसका जरूरत क्यों है अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो। आप जैसे आज तौरो जी पढ़ा रहे थे, मैं अगर आपसे पूछूं कि जो जो पॉइंट इन्होंने बताया क्या आपको याद है, क्या सारी बातें याद हैं आपको, तो शायद ही सबको याद होगी। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे उनको याद होगी। तो आज मैं आपको कुछ हैबिट्स बताना चाहता हूँ ट्रेनर्स की, जो आपको एज ए ट्रेनर आपको लेके चलना है, उसको उड़ना है, उसको पहनना है, अपने अंदर आत्मसात करना है। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक लड़का आईपीएस अधिकारी बना, अभी यंग एज का था, और उससे पूछा गया कि आप जो है आईपीएस अधिकारी कब बने, कितना साल लगा आपको बनने में। तो उसने बहुत खूबसूरत सा जवाब दिया था दोस्तों। आप सुनना चाहेंगे उस जवाब को। उसने बोला कि जिस मोमेंट में मैंने डिसीजन लिया कि मुझको आईपीएस अधिकारी बनना है, उसी दिन मैं आईपीएस अधिकारी बन चुका था, मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुका था। वो तो मैंने पेपर दिया और क्वालिफाई किया, मुझको सर्टिफिकेट मिला, मेरी ट्रेनिंग हुई, वो सब बाद में हुआ, लेकिन उसी मोमेंट में आईपीएस अधिकारी बन चुका था। तो लोगों ने बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, इसका क्या मतलब है। लोगों ने बोला इसको एक्सप्लेन करो कि व्हाट डज इट मीन। तो उसने बताया कि उसी दिन से मैं आईपीएस की तरह बात करने लगा, आईपीएस की तरह चलने लगा, आईपीएस की तरह उठने लगा, आईपीएस की तरह बैठने लगा, आईपीएस की तरह बिहेव करने लगा, आईपीएस की तरह मैं जो है आईपीएस जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ बैठने लगा। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। आईपीएस की तरह मेरा सब कुछ होने लगा। मैं अपने आप को उसी दिन आईपीएस मान लिया। मेरा जो है मैं आईपीएस का इंटरव्यू पढ़ने लगा, वो कैसे उनकी वीडियो देखने लगा, मैं उनको। तो आप क्या समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, सारे लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब ये बात मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं कि एज ए ट्रेनर आपके माइंडसेट को चेंज करेगा और आपको एज ए ट्रेनर तैयार करेगा। और कुछ हैबिट्स मैं आपको बताता हूं एज ए ट्रेनर आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो बिजनेस में आना चाहता है, ट्रेनिंग में आना चाहता है, सबके लिए ट्रेनर बनना जरूरी है। ट्रेनर का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर टीच करने की, ट्रेन करने की कैपेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, ये आपके अंदर डेवलप करना है। आपको लोगों को कन्विंस करने आना चाहिए, लोगों को अपना मैसेज कन्वे करना आना चाहिए, लोगों से कनेक्ट करने आना चाहिए, जो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। और डिटेल में मैं हर सेशन में सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ट्रेनर की तरह उठना, बैठना, चलना, सोचना शुरू कर देना है। अब एक ट्रेनर कैसे उठता, बोलता, बैठता है, चलता, सोचता है, बात करता है, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, मेरी जब ट्रेनिंग होती है, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देता हूँ? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों को लगता है ऐसा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू रेणुका जी, यस थैंक यू सतीश कुमार जी, थैंक यू, वाह जबरदस्त, मोहन जी, वाह। तो दोस्तों पहले से शुक्रिया नरेश पाल जी, पहले से आपको शुक्रिया। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज जिस लेवल पे मैं हूं, मैं अपने आप को आप अगर इस तरह बोले कि मैं 1 पे मानता हूं, अभी मुझे 10 पे जाना है। थैंक यू रामनेन जी। मैं मानता हूं कि मैं 1 पे हूं, अभी मुझे 10 के स्केल तक जाना है।
तो एज ए ट्रेनर आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहेंगे, इवॉल्व होते रहेंगे। इवॉल्व होने का, इवोल्यूशन का हमेशा चांस होता है, हमेशा बदलाव का चांस होता है। आप देखेंगे आज के 50 साल, थैंक यू मनोज जी, 50 साल, 70 साल, 80 साल पहले जो गाने बजते थे उस समय उन लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन वो धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ता गया, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, सब कुछ एडवांस म्यूजिक आ गया, लेकिन फिर भी जो है हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कुल मिला जुला के कि आपको हमेशा इंप्रूव करते रहना एज ए ट्रेनर, हमेशा इंप्रूव करते रहना, हमेशा सीखते रहना है। तो जो हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूँ आपको, वो हैबिट्स क्या होनी चाहिए? आप एक ट्रेनर हैं, आप एक टीचर हैं, लेकिन ट्रेनर और टीचर के पहले आपको लर्नर बनना पड़ेगा। लर्नर की हैबिट डेवलप कीजिए अपने अंदर। आपको लर्न करना है, सीखना है, जहां से भी आपको अच्छा कंटेंट मिले आप सीखते रहिए। आप बुक्स सीखिए, बुक्स पढ़िए, और आप जो है यूट्यूब वीडियो देखिए, जहाँ पे कुछ मिले वहां से कंटेंट कंज्यूम कीजिए। और ये सारी चीजें आपको हमेशा करते रहनी पड़ेगी। लर्नर एटीट्यूड बनाना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप लर्नर एटीट्यूड बनाएंगे, देन आपको क्रिएटर एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी वीडियो आप देखते हैं, मान लीजिए आपने कोई वीडियो देखा, उसमें कोई 2 टॉपिक 4 टॉपिक के बारे में बताया गया। जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आप ऐसे मत देखिए कि उस वीडियो में क्या नॉलेज मिला। आपको ऐसे देखना है कि उस वीडियो को देखने के बाद, उस चीज को देखने के बाद, उसमें से आप क्या नया क्रिएट कर सकते हैं, क्या डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, क्या जोड़ तोड़ कर सकते हैं, वो आपको देखना है। और ये जोड़ तोड़ और नया क्रिएटिविटी, इनोवेशन अगर आपको देखना है तो मेरा कल का मॉर्निंग का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। प्रोडक्ट इनोवेशन का बहुत जबरदस्त सेशन होता है, 4 दिन लगातार चलेगा वो। आज सुबह हम लोगों ने इम्प्रॉम्प्टू करवाया था, और वो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब सारे ट्रेनर्स मिलकर आपस में डिस्कशन कर रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे। तो बहुत अच्छा सेशन होता है। एक्चुअली ग्रोथ वहीं से होती है जहां से हम हमारे प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है, जहां से ग्रोथ होती है, सबको मौका मिलता है बोलने का। कभी कभी वीक में हम करते हैं ऐसा, शाम को भी करते हैं, लेकिन आपको लर्नर बनना पड़ेगा टीचर बनने के पहले। जो जो पॉइंटर मैं बता रहा हूं ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहला मैंने बताया आपको कि आपको ये मान लेना है कि आप ट्रेनर है, उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है, अपनी आदतों को बनाना है, अपने रूटीन को बनाना है। मैं आज आपको कुछ रूटीन भी बताने वाला हूं, आदतें भी बताने वाला हूं जो मैं फॉलो करता हूं। और उसके बाद आपको लर्नर बनना है, दूसरा पॉइंट। ट्रेनर तो टीचर तो बनी जाएंगे आप, पहले लर्नर बनना है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको जो है किसी भी तरीके से आप जब लर्नर बन चुके हैं तो आप क्रिएटर बनिए। आपको क्रिएट करना है, आपको सोचना है कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। एक इंसान और एक जानवर में क्रिएटिविटी का डिफरेंस होता है। मेरा जो ADKM फार्मूला है मैं आपको दिखाता हूं। ADKM फार्मूला में, इस फार्मूले में जबरदस्त एक बात है जो मैं अपने बिजनेस ग्रोथ के क्लाइंट को दिखाता हूं। हालांकि ट्रेनिंग भी बिजनेस है। ADKM बिजनेस ब्रेकथ्रू ब्लूप्रिंट, ये जो मैं बताता हूं ADKM। A का मतलब होता है अर्थ, D का मतलब होता है धर्म, K का मतलब होता है काम, M का मतलब होता है मोक्ष। अब ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष क्या है? इसमें जो काम है, जो K आप देख रहे हैं, उसका मतलब होता है क्रिएट करना। A का मतलब हो गया अर्थ। अर्थ का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा, धन दौलत, ये नहीं होता है। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। जैसे बोलते हैं ना कि अब मेरे जीने का क्या अर्थ है, या ये काम हो गया तो उसका क्या अर्थ है, या आप अब इस आपकी लाइफ, ऐसी लाइफ जीने का क्या मीनिंग है। तो अर्थ मतलब मीनिंग, मीनिंग मतलब पर्पज, मतलब उद्देश्य। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। अर्थ के बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब होता है जैसे एक हमको जीने के लिए कोई न कोई धर्म अपनाना पड़ता है, एक सिस्टम अपनाना पड़ता है। उसी तरीके से आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो यू शुड हैव ए सिस्टम। ये धर्म होना, एक धर्म आपका होना चाहिए। धर्म का मतलब क्या है कि आप सुबह कब उठेंगे, आपका रूटीन क्या होगा, आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये धर्म हो गया। अब आता है काम। काम का मतलब लोग ज्यादातर यही समझते हैं कि काम का मतलब होता है औलाद पैदा करना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। काम का मतलब होता है क्रिएट करना। अगर आप क्रिएट करने के नजरिए से देखेंगे आप,
तो ये और एक लेवल और ऊपर बात चली जाती है कि आप कुछ भी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आपका अर्थ धर्म काम मोक्ष परफेक्टली चल रहा है। मैं बता दूं ADKM अर्थ धर्म काम मोक्ष का मतलब होता है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ हैं। अगर आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझते हैं तो ये 4 पुरुषार्थ आपके हैं। और पुरुषार्थ का मतलब होता है एफर्ट लगाना और अपने आप को कर्मठ बनाना, कर्मशील बनाना, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। तो अगर आप एक कर्म योगी हैं, कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, और अगर आप एक इंसान हैं तो आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 स्टेज होती हैं, इनके ऊपर जाना है। अर्थ का मतलब हो गया कि कोई मीनिंग आपकी लाइफ का है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। धर्म का मतलब एक सिस्टम से चलना, आपको एक प्रोसेस से चलना है। काम का मतलब ये है कि आपको क्रिएट करते रहना, कुछ न कुछ बनाते रहना, रचते रहना है। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे। और इसके बाद है एम का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि जब आपका डेथ हो जाएगा, आप जो इस दुनिया से चले जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, वो मोक्ष नहीं मैं बोल रहा हूँ। मोक्ष का मतलब ये है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए अपनी लाइफ का कि अपने आप पैसा आते रहे। कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि अपने आप पार्टियां होती रहे, लाइफ एंजॉय करते रहे आप, और ये ट्रेनिंग बिजनेस को आप एंजॉय कीजिए। लोग कहते हैं ना, मैं बताता हूँ अपने ट्रेनिंग्स में कि लोग चाकू पे धार रख रहे हैं, चाकू पे धार रख रहे हैं, और धार रखने के चक्कर में ऐसा हो जा रहा है कि पूरा चाकू खत्म हो जा रहा है, उसका हैंडल सिर्फ हाथ में है, लेकिन उस चाकू को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग जिंदगी जीने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिंदगी जी नहीं रहे हैं। लोग कल जिएंगे, परसों जिएंगे, कल जिएंगे, परसों जिएंगे, इस चक्कर में अपना टेंशन छोड़ो, जो पुराने लोग हैं उनका टेंशन, जो नए लोग हैं उनका टेंशन। हर इंसान अपने बच्चों को कमजोर समझता है, हमेशा सबसे बड़ी गलती ये करता है। सोचता है कि बच्चे कमजोर हैं तो बच्चों की टेंशन रहती है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। उनको क्रिएट तक नहीं करने देते हैं कुछ भी, न खुद क्रिएट करते हैं, न उनको क्रिएट करने देते हैं। उनको राय दे देंगे ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, लॉजिक बताते रहते हैं। आपको क्या करना है? मोक्ष के पथ पे चलना है। मोक्ष का मतलब जब आप एक सिस्टम बना देंगे तो अपने आप आपकी लाइफ जो है मोक्ष के रास्ते पे चलेगी। मोक्ष मतलब होता है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है टाइम फ्रीडम, जॉब फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। और दोस्तों ये चारों जितने भी तरह के फ्रीडम मैंने बताया, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड जॉब फ्रीडम, ये तीनों फ्रीडम जो मिलेंगे आपको, कब मिलेंगे? जब आप एक ट्रेनर बन जाएंगे तो जरूर मिल जाएगा आपको। अपने शर्तों पे आप जी सकते हैं, अपने शर्तों पे आप ट्रेवल कर सकते हैं, जब चाहे तो आप जहां भी पूरी दुनिया घूम सकते हैं। जितने ट्रेनर से देखिए एंजॉय करते रहते हैं लाइफ को, हर 2, 4, 6 महीने पे आपको देखिए एंजॉय करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम। मतलब एक अगर इसको आप एक बिजनेस मॉडल बनाना चाहते हैं तो मैं एक ट्रेनर की लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। एक ट्रेनर की लाइफ स्टाइल, उसकी अहमियत को बता रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं आपको उकसा रहा हूँ कि आप ट्रेनर बनिए और अपनी लाइफ को बहुत बेटर कीजिए। कोई मैटर नहीं करता है। आज मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियों की ट्रेनिंग एजेंसी चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपना ट्रेनिंग एजेंसी स्टार्ट कर रही हैं। हीरो कंपनी का हीरो वायर्ड नाम से कंपनी है। मेरे पास फोन आया था उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए, 3.5 लाख का प्रोग्राम था ऐसा कुछ। तो मैं बताता हूँ आपको, अच्छी अच्छी कंपनियां ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं और बहुत अच्छा पैसा बना रही हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं आज के डेट में। इवन फिल्म स्टार्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जो ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे एक्टर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं। तो इतना सेफ और इतना सिक्योर और इतना अच्छा, इतना जबरदस्त बिजनेस मॉडल है ये। गेम को ध्यान रखिएगा। अर्थ धर्म काम, अर्थ का मतलब पैसा नहीं होता है खाली, अर्थ का मतलब मीनिंग होता है, धर्म का मतलब सिस्टम होता है, काम का मतलब क्रिएट करना, बनाना होता है। जो आप समझते हैं वो नहीं होता है। मोक्ष का मतलब होता है कि इसी जन्म में, इसी समय में, इसी उम्र में सारी टेंशनों से इजाद पा जाना और कमाने की टेंशन से इजाद पाना। जिस सामान पे उंगली रखो उसको खरीद लो, चाहे तुम्हारा बच्चा, चाहे तुम्हारा बीवी, चाहे हस्बैंड। तो ये होता है फ्रीडम। जो मन में आए वो ऑर्डर कर दो, आ जाए, खा लो। तो ये होता है फ्रीडम। तो इस फ्रीडम को पाने के लिए, इस मोक्ष को पाने के लिए आपको एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी आपके सामने है कि आप ट्रेनर की लाइफ स्टाइल जीना शुरू कर दीजिए। आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे सीख रहे हैं तो थोड़ा पैसा करेंगे। ये मैंने बताया। अब आपको मैं कुछ और भी एडवांस चीजें बताता हूँ ट्रेनर के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा
कि इसके पहले मैं आपको अगला बताऊं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपको ये ट्रेनिंग जो मैं दे रहा हूं कैसी लग रही है? कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है, कुछ अच्छा है, कुछ फायदेमंद है, कुछ बेटर है, कुछ वैल्यूएबल है? यस, वाव लिखिएगा अगर आपको वाव लग रहा है तो, प्यार से लिखिएगा वाव, आपका प्यार मुझे दिखाई देता है। यस, इफ यू थिंक इट्स वाव, वाव, जबरदस्त जबरदस्त, वैल्यूएबल, थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से आपको शुक्रिया। और जब मुझे आई लव वाव, मुझे वाव बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। यस, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वाव वाव वाव, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू शैलेश जी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप ट्रेनर हैं, तो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज क्या होती हैं? कुछ ट्रेड्स होने चाहिए आपके, वो क्या है वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ सिस्टम मैंने बता दिया आपको, और ये एडवांस ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ बहुत सारी चीजों को, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद आपके अंदर एज ए ट्रेनर आपके अंदर क्या और क्वालिटी होनी चाहिए, नोट करिएगा डायरी में इसको, और इसको डेवलप कीजिएगा अपने अंदर, और ट्रेनर की तरह सांस लेना शुरू कीजिए, ट्रेनर की तरह जीना शुरू कीजिए, ट्रेनर के नजरिए से देखना शुरू कीजिए। आप, ये आपको सीखना है। कैसे? जितना मैंने बताया वो तो करना है। आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना आना चाहिए। मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ यहाँ पे अप्रिसिएशन का, ठीक है? मैं प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ, और एक डेमोन्स्ट्रेशन है बहुत छोटा सा। रेनिसा मैम अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं प्लीज? रेनिसा मैम, आर यू हियर? रेनिसा जी, रेनिसा जी, यस 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 यस, थैंक यू वेरी मच। अनम्यूट करें ना प्लीज, यस अनम्यूट करिए। नहीं कर पाएंगे? ओहो, कोई बात नहीं। यस, रेणुका जी आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। रेणु मैम, oh sorry, my mistake, yes, you are not able to unmute, actually that is the problem. Yes thank you, yes, Relisa ma'am आप unmute कर सकती हैं, yes now, yes। अब आप लोग बाकी लोग म्यूट करेंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये रेनिसा मैम क्या से आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर? हाँ, कुछ टीवी चलने की आवाज आ रही है सर। हाँ, थोड़ा चल रहा है इधर। कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टरबेंस कर रहा है मुझे, मतलब मजा नहीं आ रहा थोड़ा, ठीक है सर? उधर से म्यूट कर दो सर, उधर से म्यूट कर दो, आप तो होस्ट हो। नहीं, वो बात नहीं है, मैं म्यूट नहीं करना चाहता था इनको। कोई बात, मधु जी हैं यहाँ पे? मधु जी हैं? सर यस मधु, आप मैम कैमरे पे आइए प्लीज, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ आपको। यस प्लीज कम ऑन कैमरा, आप आएंगे? आप सर अभी नहीं आ पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम जो यहाँ पे अवेलेबल तौरो जी को लेते हैं। तौरो जी अनम्यूट करिए प्लीज। तौरो जी, आपको क्या करना है जी कि रेणुका जी की तारीफ करना है जी, ठीक है? आप करके प्लीज। बिल्कुल रेणुका जी, ये सच्ची बात है, मैं फिजूल की तारीफ नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा कभी मेरी जिंदगी में, लेकिन जब से पहली बार आपकी बात सुनी है, मैं बिल्कुल भी इतना इम्प्रेस हुआ हूँ आपकी बातों से, नंबर वन आपकी बातों से, और आप इतनी खूबसूरत बातें करती हैं, खूबसूरत तरीके से बातें करती हैं, और आपका जो नॉलेज है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, न्यूमरोलॉजी में हो, या ग्राफोलॉजी में हो, हर एक चीज जो है आपका जब भी जिक्र आया तो हमने बढ़ चढ़ के आपका जिक्र किया। जैसे आपके कुछ चीजें जो हैं वो रेनेसा जी भी करती हैं, उनकी भी हम बड़ी तारीफ करते हैं। तो आपको कुल मिला के आपकी पर्सनालिटी को जो मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत ही जबरदस्त चांस है ग्रो होने का, और आपकी ग्रोथ जो है वो एक ऑर्डिनरी लिमिट तक नहीं पहुंचेगी, ये बहुत जबरदस्त लिमिट तक पहुंचेगी, और ये मेरा सत्य वचन है
पूरी शिद्दत से मैं बात कर रहा हूँ। वाओ, थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा, तौर जी प्लीज म्यूट कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। रेणुका मैम, आप अनम्यूट करके, आपको कैसा लग रहा है इसमें? थैंक यू सर, थैंक यू। पहले तो सर ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, पर सर बहुत बहुत थैंक यू सर। आप जो नॉलेज आप दे रहे हो ना, शायद मुझे कहीं से नहीं मिलेगा। तो मुझे ये नहीं पता है कि मतलब आज तक मैं क्या सोची, लोग जहाँ पे भी मैंने किया, पहले तो वो मतलब जो हमारा टॉपिक है ना, 3-4 दिन से, पहले दिन मैंने आपका कोई भी वो नहीं देखा था, मगर अगले दिन मैं देख रही थी, अगर यूट्यूब में आपका आ रहा था, मैंने वो भी उतार के रखा। फिर अगले दिन, 2 दिन हो गए मुझे आपसे ये क्लास में अटेंड होते हुए। 2 दिन से मेरी शायद जरूर 10 पेज तो भर ही होंगे कॉपी के। मैं आपका एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से सुनती हूँ। आज मैं उतारूंगी, कल मैं उसको दिन को पढ़ूंगी। मेरी बुक, मुझे बाहर से बुक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स बना के रखी हुई है। मुझे वही पढ़नी है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही वही है, और वही पढ़ के उसके हिसाब से मैं आगे अपने आप को, भगवान करे मैं आपके मतलब जो आपने मेरे बारे में सोचा उसमें मैं पूरी तरह से अफोर्ड कर पाऊं कि मैं, हाँ ये मैं कर सकती हूँ। बस यस यस यस। तो मैम देखिए, बाकी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसके चेहरे पर आप स्माइल लेकर आते हैं। किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसके दिमाग तक नहीं, उसके दिल तक पहुंचते हैं। किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, उसके जीने की आशाओं को बढ़ा देते हैं आप। तो आप बहुत कुछ कर देते हैं अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं। किसको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। वाओ, मैं देखना चाहता हूं, मैं ये आपके दिमाग में भर देना चाहता हूं कि अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। आप कहीं भी मौका मिले अप्रिशिएट करो। और एक फार्मूला मैं बताता हूँ, ये ट्रेनर के अंदर होना चाहिए। जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। कैन आई सजेस्ट समथिंग? यस। अब रेणुका जी को ये मौका दीजिए ना तारीफ करने की किसी की। कोई और नहीं मिला तो मेरी तारीफ कर दीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर करेंगे, डेफिनेटली जी करेंगे। जी yes. जी। एक डेमोन्स्ट्रेशन और करेंगे, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि तारीफ करने से क्या होता है, थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। यस। और इस पे मैं इसलिए थोड़ा बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, आपको खरीदते हैं। और आपको तब खरीदते हैं कि जब आप एक स्माइलिंग पर्सन होंगे, एक कनेक्ट करने वाले बंदे होंगे, तारीफ करने वाले बंदे होंगे। जब इस तरह की चीजें आपके अंदर होंगी तो लोग आपको खरीदते हैं। लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, मेरे से अच्छा प्रोडक्ट बेचने वाले मार्केट में पड़े हैं। बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट लोगों के पास है, बहुत ही ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट है, बहुत ही हाई फाई लोग बेच रहे हैं। लेकिन मेरे से क्यों खरीदते हैं लोग? क्योंकि लोग मुझे खरीदते हैं। और आपको अपने आप पे आप बनाना है, खुद को बनाना है दोस्तों। खुद को बनाने के लिए जो आदतें मैं बता रहा हूं ये आप सीखो, इनको आपको डेवलप करना अपने अंदर। तो तारीफ करना है, कंप्लेन, क्रिटिसाइज और कंडेम नहीं करना, कभी भी निंदा चुगली शिकायत नहीं करना है, सिर्फ तारीफ करना है। और तारीफ में बहुत ताकत होती है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसकी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है कम से कम। और सबसे मजे की बात है, जो तारीफ करता है उसकी 100 गुना बढ़ जाती है। और एक फार्मूला और मैं दूंगा, जिससे कि 1000 गुना तारीफ पड़ती है, 1000 टाइम्स आपकी एनर्जी जाती है। 1000 गुना एनर्जी बढ़ाने वाला फार्मूला जानना चाहते हैं? कौन जानना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। बहुत सारा टाइप करवाऊंगा मैं। 1000 गुना एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी, 1000 टाइम्स। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। 1000 गुना तारीफ एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी तारीफ करना शुरू करो। और अपनी तारीफ कैसे होती है वो तरीका मैं बताता हूँ आपको। अपनी तारीफ होती है, अपना अप्रिसिएशन कैसे होता है? अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, इससे आपकी तारीफ होती है। और अपना हेयर स्टाइल अच्छा रखो, और अपने आप को साफ सुथरा रखो, रोज नहाओ, इससे तारीफ होती है आपकी। आपका जो ये शरीर है, ये परमात्मा का, भगवान का रहने का एक जगह है। उसी परमात्मा की आप अंश हैं। तो ये जो टेम्पल है, इसको साफ सुथरा रखने से आपकी तारीफ होती है, आप खुद की तारीफ करते हो।
इसका रेस्पेक्ट करो। अगर आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, कचरा खाते हो, तो कहीं न कहीं आप अपनी तारीफ नहीं करते हो, इस शरीर की तौहीन करते हो, इसकी बेइज्जती करते हो। तो आपको अपनी तारीफ करनी है। आप जब भी सुबह उठो, एस्ट्रोलॉजी में भी बताया जाता है कि सुबह उठ के तुरंत आईना नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बढ़िया से नहा लो, धो लो, कुछ मेकअप वोकअप लाल पीला जो लगाते हैं लगा लो साफ सुथरा से, फिर सामने जो है आईने में जाओ और आईने में जो शख्स दिखता है उस शख्स की तारीफ करो और उसको बोलो कि तुम ही हो जो मेरी जिंदगी को बहुत आगे तक ले जाने वाले हो, तुम ही हो जो मुझे जो है करोड़पति बनाने वाले हो, तुम ही हो जो मेरे दिन रात को हसीन बनाने वाले हो। जितनी तारीफ कर सकते हो उसी इंसान की करो जो आईने में दिखता है, और अपने से अपनी तारीफ करो। और दूसरा काम आपको ये करना है दोस्तों कि हर वो काम करो जिससे जमाना तुम्हारी तारीफ करे, ये दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। जब आप ये करने लगोगे फिर देखना कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। हमेशा जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। आपको पता है महात्मा गांधी के बारे में मैं जहां तक जानता हूं, उन्होंने जोड़ने की बात की। जोड़ने की बात कैसे की? उन्होंने जो भजन बनाए थे उसमें ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम सारा डाल दिया उसमें। हिंदू मुसलमान उनको पता था कि आज हम सारे लोग बिखरे हुए हैं, तभी अंग्रेज हमको गुलाम बना के रखे हुए हैं। उनको ये बात पता थी, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने जोड़ना शुरू किया। और जब उन्होंने सारे लोगों को जोड़ लिया तो सबको लगने लगा कि ये हमारी समस्या है। तो जब आप जोड़ने की बात करोगे, आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 26 पीपल आर हियर, और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, सारे लोगों के फ्रीक्वेंसी को मैच करा रहे हैं, सबके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे आप भी जोड़िए, जितने लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अब मैं जोड़ने में एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। यस यस, वाह, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, आपको एक लिंक मिल गया कि इसमें ज्वाइन करना है। यस मैम, यस यस, आई कैन सी, यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जो प्रोग्राम का लिंक मिला, इसको 10 लोगों को भेजो, 100 लोगों को भेजो, बोलो कि एक प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे और आप यहाँ पे आइए। ये क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप? जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप समाज को देंगे, सोसाइटी को देंगे। ये सेशन फ्री हो रहा है हमारा, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं सेशन का हम। तो आप जोड़ने का काम कीजिए, फिर देखिए कितना मजा आता है। वो कम्युनिटी बनेगी आपकी। उन्हीं 10-20 में से हो सकता है आपके कुछ कस्टमर भी बन जाएं, उन्हीं में से कोई हाई पेइंग कस्टमर भी बन सकता है। तो आपको जोड़ना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, ये आदत बनानी है आपको। और एनर्जी पे मैंने बात कर ली, तो जो जो आदतें मैं बता रहा हूँ, इसको आपको लिखते जाना है, नोट करते जाना है और पे अमल करना है, इसको अपने हैबिट में लेके आना है। मुझे कहीं मौका मिलता है ना, मैं बताऊं, मेरी आदत सी है, मान लो कोई गड़बड़ भी करता है ना, तो मैं ढूंढता हूँ इसमें अच्छाई कहाँ पे है और उसकी तारीफ करता हूँ। और एक देश है कोई, वहां पे मैं पोस्ट पढ़ रहा था कभी कि वहां पे जब कोई गलती करता है ना तो उसकी तारीफ की जाती है, सारे लोग मिलकर तारीफ करते हैं उसकी। क्योंकि अगर कोई गलती करता है, मिस्टेक करता है, अगर आप उसको आप बार बार कोसेंगे, बोलेंगे, तो क्या होता है, वो और मेस हो जाता है और पजल्ट हो जाता है और उलझ जाता है इंसान। वो ऐसा नहीं कि वो सुधर जाएगा, उसकी अब तारीफ करने की जरूरत है, तब वो सुधरेगा, तब वो इम्प्रूव करेगा। इवन अपने औलादों को, अपने बच्चों को लोग बोल देते हैं कि पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, पता नहीं क्या करता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं लोग, ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं। और ये चीजें नहीं करनी चाहिए। एज ए ट्रेनर, अगर आप ट्रेनर हैं तो मैं बताता हूँ, आप ट्रेनर नहीं भी हैं, घर में भी अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी एक ट्रेनर हैं आप माता पिता हैं तो भी अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली आप ट्रेन कर रहे होते हैं। बच्चे वो नहीं करते हैं जो आप उनको बताते हैं, बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं आपको करते हुए। तो ये सारी चीजें अभी हमारी रिनेशा मैम है, वो आपको सिखाती रहेंगी। बहुत ही गहराई से उन्होंने इस सब्जेक्ट पे काम किया है, तो वो सिखाएंगी, पेरेंटिंग कोच है वो। लेकिन जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। अब मैं कुछ चीजें और बताऊंगा, एक ट्रेनर का रूटीन क्या होना चाहिए। एक ट्रेनर जो होता है वो, और एक कवि जो होता है, या जो एक ऑथर होता है, ये लोग चाहें
तो पूरे दुनिया को बदल देगी। इनके शब्दों में बहुत ताकत होती है। ट्रेनर और एक जो कवि होता है, जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, ये पेन में बहुत ताकत होती है। आप जो चाहे वो माहौल बदल सकते हैं। और आपने देखा होगा क्रांति हुई है इन कविताओं पे, इन लेखों पे, इन बातों पे। तो आप परिवर्तन ला सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनर हैं, एक कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। आपका रूटीन कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से बहुत ही जो मैं फॉलो करता हूं, मेरा एक बहुत लंबा सा रूटीन मैंने अपने डॉक्यूमेंट पे लिख रखा है। तो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको उसमें का कुछ पार्ट बताता हूं। आप सभी को करना चाहिए। आज जो मैं सिखा रहा हूं इसको इम्प्लीमेंट करना आप लोग, और इम्प्लीमेंट करके फिर देखना कैसे आपकी लाइफ बदलती है। आपको रूटीन में क्या करना है? सबसे पहले आपको सुबह जितना जल्दी आप हो सके उठ जाओ। ऐसा क्यों और वो कैसे उठते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपको सुबह जल्दी उठना है। जैसे मैं सुबह उठ जाता हूँ 4:30 बजे, 5 बजे उठ जाता हूँ, सॉरी 4 बजे उठ जाता हूँ। कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, किसी दिन लेट नाइट अगर जाग गया मैं 2, ढाई, 3 बजे तक किसी वजह से। लेकिन जब मैं उठता हूँ तो मेरा एनर्जी उतना ही रहता है। फिर मैं ट्रेनिंग देके कई बार सो जाता हूँ 1-2 घंटे के लिए, ऐसा भी करता हूँ। लेकिन सुबह उठना मेरा तय है। क्यों तय है? उसका रीजन ये है कि मैं जो सेशन देता हूँ, मेरा एक कमिटमेंट रहता है कि मुझे सेशन देना है, इसलिए मुझे उठना पड़ता है। तो अगर आपका सुबह का कोई कमिटमेंट आप बना लो कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, तो आप जरूर उठ जाइए। जिसको उठने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए है। एक कमिटमेंट जरूर बना लीजिए कि ये बहुत जरूरी काम मुझे उठ के करना है, तो आप कर लोगे। तो पहले सुबह उठो। सुबह उठते ही आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है। सुबह उठते ही 5 मिनट 10 मिनट आप बेड पे लेटे रहो, तुरंत मत उठो। और अपने लाइफ को, एक ग्रेट लाइफ को आप विजुलाइज करो और परमात्मा को थैंक यू बोलो कि उन्होंने आपको एक नया दिन दिया है आज जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ देने के लिए परमात्मा ने आपको एक दिन दिया, उसके लिए थैंक यू करो आप। और 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट आप बेड पे लेटे रहो और आप अपनी खूबसूरत लाइफ को विजुलाइज करो। क्योंकि उस समय जैसे ही आप उठते हो, उस समय आपको बिना एफर्टलेसली, कोई प्रयास किए बिना आप अल्फा स्टेज में होते हो। नेचुरली आप अल्फा स्टेज में होते हो। अदरवाइज जब मेडिटेशन करते हो तो वहां पे आपको ले जाना पड़ता है अल्फा स्टेज में। उस टाइम पे कोई भी निगेटिव चीज मत सोचो, आप कोई उल्टा सीधा चीज मत सोचो, चाहे कितना भी प्रॉब्लम लाइफ में है। तो ये आपको करना है। कुछ अच्छे शब्द बोलो वहां पे, ये आपको करना है। थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आप बोलेंगे स्पिरिचुअल लेक्चर दे रहे हैं। आपको हमारे धर्मों में भी लिखा है, आप धरती माता पे हाथ रख के आप उनको प्रणाम कर सकते हो। क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीर, ये जो 5 तत्वों से जो हमारी शरीर बनी है, जब इन 5 तत्वों को आप रेस्पेक्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है वाइब्रेशन लेवल पे अपने आप को हील करते हैं। तो इन 5 तत्वों को आप वेस्ट मत कीजिए, इनका इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। इन्हीं से आपका शरीर बना है। तो आप अगर धरती माता को प्रणाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य को लोग जल देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उसको रेस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि उसको, और जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं, जिसको आप रेस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके गुणों को अपने अंदर लेके आते हैं। सूर्य देखिए पूरी दुनिया को उजाला देता है। सूर्य जो क्या करता है, सबको एनर्जी का स्रोत है। वो पौधों को एनर्जी देता है, पौधों का भोजन बनता है उसी से। तो सूरज उगते ही लोग एनर्जी में आ जाते हैं। तो उसको अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, जल देना का अप्रिसिएशन का ही पार्ट है, तो एक तरीका है। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ये करो चाहे मत करो, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपको समझना है। तो इस प्रकृति को, नेचर को आप थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड शो करो। सुबह उठ के आप सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है, गॉड को थैंक यू बोलना है, विजुलाइज करना है, फिर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करना है, फिर अपने 10-15 मिनट में आके फिर अपने रूटीन पे आप आ सकते हैं। और इसके बाद मेडिटेशन आप जरूर करें। जैसे हम लोग, मेरे मॉर्निंग सेशन में होता है, अभी सेशन लोगों का हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन अलग अलग मेडिटेशन मैं कराता रहता हूँ। लाइक बॉडी को हील करने वाला मेडिटेशन हो गया, विजन का मेडिटेशन हो गया, आपका लाइफ टाइम लाइन थेरेपी, एनएलपी बेस्ड मेडिटेशन में ज्यादातर करवाता हूँ, जहाँ पे कि सारे लोगों को अल्फा स्टेज में लेके जाता हूँ और फिर मेडिटेशन कराता हूँ। सुबह सुबह जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लोगों का, वो बहुत ही गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन में। अभी मेरे एक क्लाइंट है देवाशीष जी,
आई थिंक यहाँ पे है कि नहीं है पता नहीं। देवाशीष जी आप हैं यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। वो आज मेरा 1-to-1 हो रहा था, वो बता रहे थे कि सर 10-12 दिन हुआ है, मेरा बिजनेस 2 गुना हो गया है। मेरा मतलब जैसे धंधा जो है, मैं 15,000 कमाता था, अब मैं जो है एवरेज में देख रहा हूँ कि 30,000 रुपये में कमा लूंगा इस महीने में। और पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा आपकी सेहत दुनिया साहब। तो मैंने उसे पूछा कि क्या ऐसा हो रहा, तो उन्होंने बोला सर मैं पहले बात नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, अब मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, और मैं इस वजह से मेरा जो है बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो ये जो चीजें हम करवा रहे हैं यहाँ पे, वो इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो ये मैंने बताया। उसके बाद आपको क्या क्या करना है दोस्तों, कि आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे मैं मॉर्निंग में लेता हूँ वो ले सकते हैं। उसके बाद अपने पूरे रूटीन, दिन के रूटीन को बनाना है। एक रूटीन जरूर आप बनाइए। लोग गलती क्या करते हैं, रूटीन नहीं। रूटीन का मतलब होता है सीक्वेंस। रूटीन का मतलब होता है सीक्वेंस में काम होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, मीनिंग कि एक जो सन के हिसाब से जो आपका क्लॉक चल रही होती है, उस क्लॉक और आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मैच करा के काम करना है। कैसे करना है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि सुबह 7 बजे के पहले क्या करना है, 7 से 9 पे क्या करना है, 9 से 10, फिर मुझे ऑफिस जाते समय रास्ते में क्या करना है, लंच के टाइम पे क्या करना है, और उसमें लंच के टाइम के बाद मुझे क्या करना है, इवनिंग में मुझे क्या करना है, फिर इसके बाद जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे क्या करना है, घर से निकलूंगा तो क्या करना है। तो इसको बोलते हैं रूटीन। जब ये रूटीन बना लेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप घर पे पहुंचेंगे वो चीज याद आ जाएगी। अगर आप डेली करते हैं, वो माइंड में अपने आप पैटर्न में फिट हो जाएगा। जैसे ऑफिस पहुंचेंगे वहां पे आपको याद आ जाएगा। जैसे आप लंच करने जाएंगे आपको याद आ जाएगा कि चलो अच्छा अब हम शाम का टाइम हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, अपनी बॉडी को ऐसे कर लेते हैं। तो एक रूटीन फॉलो कीजिए। रूटीन के बाद आता है दोस्तों रिचुअल्स। रिचुअल्स में बहुत ज्यादा पावर होती है, हद से ज्यादा पावर होती है रिचुअल्स में। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप जो है अपने सुबह उठ के 7 बजे मेरे सेशन के बाद आपने एक ट्रैक सूट पहन लिया, एक जूता पहन लिया, आपने एक शू पहन लिया, तो क्या आप मॉर्निंग वॉक जाने से अपने आप को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो रिचुअल है आपका। तो आपको रिचुअल्स करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो मैं एक टी शर्ट डाल लेता हूँ, शर्ट डाल लेता हूँ, एक ब्लेजर पहन लेता हूँ, ये मेरा रिचुअल है, ठीक है। तो अपने आप को रिचुअल्स में बांधिए। ये रिचुअल्स जो होते हैं, हाँ दिखावे वाले रिचुअल नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि जो आपको एक फ्रेम लेके आते हैं, एक माइंडसेट, एक स्टेट ऑफ माइंड में लेके आते हैं। इन रिचुअल्स को आपको फॉलो करना है। जब आप रिचुअल्स को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट, इसको फॉलो करना है। इसके बाद आपको डेली एज ए ट्रेनर, आप अगर ट्रेनर हैं तो डेली 90 मिनट्स आपको देने हैं कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट क्रिएट कीजिए। मैंने पहले एडीकेएम बताया कि मतलब क्रिएट करना, आपको क्रिएट करना है, रचना है, बनाना है, आपको रचना है, बनाना है, क्रिएट करना है। कुछ भी क्रिएट कीजिए, मैं बताता हूँ कैसे होता है, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। और आप भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी क्रिएटिव माइंड है, क्योंकि आपके पास भी लॉजिकल माइंड है, आप भी कर सकते हैं। और जो मैं बताता हूँ एडीकेएम या जो ओ डैडी फार्मूला बताया, या जो बहुत सारे फार्मूले मैं बताता हूँ, वो सारे फार्मूले जो है मैंने क्रिएट किए हैं, और आप भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं तौरो जी का पीपीटी बनवा रहा था, तो पीपीटी हालांकि मेरी डिजाइन टीम बनाती है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं डलवाता हूँ। जितने ट्रेनर को लॉन्च करता हूँ सबका पीपीटी मैं इवेलुएट करता हूँ, उसको देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ, उसमें कुछ कंटेंट अपनी तरफ से जोड़ता हूँ, कुछ हटाता हूँ। ये सारी चीजें मैं करवाता हूँ ताकि वो पीपीटी जो प्रेजेंटेशन जो सेलेबल बन पाए, उसको और आप बेच पाए, हाई टिकट बना पाए। तो इनका जब पीपीटी में बना रहा था तो उसमें मैंने एक फार्मूला तैयार किया, इनके सामने बैठ के तैयार किया फार्मूला, एक ट्रायंगल में उस चीज को डाला। क्या तौरो जी मैं सही बोल रहा हूँ? एम आई राइट? यस 100%। यस 100%। वो तो आने वाले दिनों में जब मैं पेश करूंगा इनके सामने तो ये खुद देखेंगे। यस यस। और अभी रेखा मैम का पीपीटी बना रहा था तो उन्होंने कुछ डिजायर और एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा उनका था, डिजायर एंड टैलेंट। तो उस डिजायर आया, उसको सजाया मैंने कि ये ग्राफ है, ये 4 क्वाड्रेंट है, इसको मैथमेटिकली लॉजिकली आप ऐसे समझाइएगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से अपने कंटेंट को
अब जैसे क्या होता है, परोसते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि चावल में थोड़ा गड्ढा कर लो, उसमें मैं दाल डाल देता हूँ, उसमें रोटी डाल देता हूँ, उसमें सब्जी डाल देता हूँ, ऐसे कर लो, ऐसे खा लो। लेकिन उसी खाने को आप अच्छे से परोसें अगर, और उसी में बढ़िया सजा के परोसें। आपने, मैं कहीं पे जाता हूँ, मान लीजिए किसी दावत वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो जो सैलेड्स को परोसते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले खीरा रखते हैं, फिर टमाटर रखते हैं, उसको सजा के रखते हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो आपका जो कंटेंट है वो ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना है, ऐसे ही परोसना है। और हर इंसान के सामने, जो सामने वाला इंसान होता है, जो उसके पास दिल भी है और दिमाग भी है। दिल भी है, दिमाग भी है। तो आपको क्या करना है कि उसके दिमाग को, उसके माइंड को भी सेटिस्फाई करना है, और उसके दिल को भी सेटिस्फाई करना है। दिल को कैसे सेटिस्फाई करेंगे एज ए ट्रेनर? आपको माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ लॉजिकल बातें करेंगे, कुछ डेटा दिखाएंगे, कुछ फैक्ट दिखाएंगे, कुछ टेस्टिमोनियल दिखाएंगे। और उसके दिल को कैसे आप जीतेंगे? कुछ स्टोरी दिखाएंगे, कुछ इमोशन वाली बातें करेंगे, तो वो आदमी आपसे दिल से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो सारी मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है। एक और आता है आपके हैबिट्स में, आपको क्या करना है कि कोई भी एज ए ट्रेनर आपको बहुत बोलना, मैं दिन भर बोलता रहता हूँ, एज ए ट्रेनर बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसक्रीम वगैरह खाइए तो थोड़ा बचा के खाइए, ज्यादा मत खाइए, है ना? ऐसा हालांकि इन चीजों को मैं मानता नहीं हूँ ज्यादा। और जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी चीजें मत लीजिए, क्योंकि आपके गले में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बोलना पड़ता है बहुत ज्यादा एज ए ट्रेनर। ठीक है? हाँ, अगर आप मेरे लेवल पे नहीं कर रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा बोल रहे हैं, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आपको बोलना पड़ता है। और आप जो है चाय कॉफी ना लें ज्यादा, क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। थोड़ा लिमिट में ले आप इन चीजों को। ये बाहरी चीजें हैं जो आपके मूड को सही करती हैं, लेकिन अंदर से खोखली करती हैं आपको। तो लिमिट में लें इन चीजों को, और गले को अपने साफ रखें। अगर आप ट्रेनर हैं तो ये सब आदत अपनाएं। और आपको हमेशा जब भी आप ट्रेनिंग दें, तो देखिए मेरे पास एक पानी का गिलास पड़ा है, या मेरा एक कप आता है यहाँ पे कहीं रखा है, तो वो कप भी रखें। थोड़ा थोड़ा पानी बीच बीच में पीते रहें आप, अगर आप लंबा सेशन कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका गला साफ होता रहेगा, तो गले पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। बहुत नाजुक होता है हमारा गला, और बहुत ही नायाब चीज भगवान ने दिया हमको गला, तो इसको बचा के रखना है। तो एज ए ट्रेनर इसको आपको पानी की बोतल लेके चलनी है। इसके साथ आपको डायरी पेन हमेशा लेके चलना है एज ए ट्रेनर, क्योंकि आपको कभी ना कभी बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं। इस नेचर को देख के आइडिया जा सकता है, कोई बात देख के आपको एक कॉन्सेप्ट आ सकता है आपके दिमाग में कि चलो जो है इस कॉन्सेप्ट को हम अपने ट्रेनिंग में लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चलते चलते कुछ दिखाई दिया, उस पर आपने कोई स्टोरी बना दी, कोई कहानी बना दी, कुछ बना दिया आपने। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, फिर आप जो है बोर भी नहीं होंगे और इजीली अपने आप को ग्रो करते हुए पाएंगे। और अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ और ट्रेड्स होते हैं ट्रेनर के अंदर। आपको जो नंबर 1 ट्रेड ट्रेनर का होता है, वो होता है आपके अंदर करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ये नंबर 1 ट्रेट है, आपके अंदर करेज होना चाहिए। और जिसके अंदर करेज है सच्चाई बोलने का, सच्चाई का सामना करने का, और जिसके अंदर करेज है एक्सेप्ट करने का, अपने आप को एक्सेप्ट करने का, जमाने को एक्सेप्ट करने का। जैसे कहने का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं कि क्या कहते हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, वो मुझे पानी नहीं पिलाती है, घर पे जाऊँ पहुंचता हूँ, बहुत सारी कमियां हैं। जो जैसे है उसको ऐसे एक्सेप्ट करो। आपके पास आप अपनी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कल को आपके पास 1000 स्टूडेंट होंगे, कोई स्टूडेंट आपको कुछ बोल भी सकता है, कोई आपको ओबे नहीं करेगा, कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो बर्डन लेके चलेंगे अपने माइंड में। तो एज ए ट्रेनर आपको हर चीज को एक्सेप्ट करके जाना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेड हो रहा है, कोई भी चीज एक्सपेक्टेड हो रही है, तो आपको खुश होना है। और अनएक्सपेक्टेड हो रही है अगर कोई चीज लाइफ में, तो आपको और भी खुश होना है, ये सोच के कि शायद इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है लाइफ में। तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। आप ट्रेनर हैं, तो कई बार स्टेज पे आपको लोग गालियां दे सकते हैं, या कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आप ट्रेनर हैं। आप खुद में नहीं, जमाने में बदलाव लाने के लिए आए हैं यहाँ पे।
आप लोगों को बदलने की बात करते हैं तो उसके लिए पहले खुद को आपको बदलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये ट्रेनर की क्वालिटी होती है। आज मैं बिना पीपीटी बिना प्रेजेंटेशन के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद जो है एक गजब की बात आपके अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि आप एक अच्छे लिसनर बनिए। आपको सुनना पड़ेगा। मेरे से एक क्लाइंट बात करता है, मैं एक एक घंटे सुनता रहता हूँ, एक एक घंटे सुनता रहता हूँ, और फिर मैं 5 मिनट में जो बोलता हूँ उससे वो फ्लैट हो जाता है। तो आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्या बोल रहा है, क्लाइंट क्या बोल रहा है, स्टूडेंट क्या बोल रहा है, तभी आप डायग्नोस कर पाएंगे। आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा एज ए ट्रेनर। तो ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। और एक लास्ट में एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपको बेचने आना चाहिए। आज के जमाने का ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको बेचने आना चाहिए। और हर इंसान कुछ न कुछ बेच रहा है, बिना बेचे तो रोटी नहीं मिलने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप एक जॉब कर रहे हैं जाके, आप डिजाइनर हैं, आप क्या कहते हैं, कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं, या फिर आप मजदूर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने भी अपने आप को बेचा हुआ है। वो जो आपका बच्चा होता है छोटा सा ना, जो क्या कहते हैं कि आपसे एक खिलौना खरीदवा देता है, वो भी कुछ ना कुछ बेच रहा होता है, अपने विचारों को बेच रहा होता है। तो आपको ये समझना है कि आपको बेचना आना चाहिए। और बेचने का मतलब मैं सिखाऊंगा आपको कल। ट्रेनिंग में सेल्स कैसे करते हैं, ये सेशन मैं आपको कल शाम को दूंगा। और बेचने का पूरा जबरदस्त तरीका मेरे पास है, फार्मूला मेरे पास है, 7C फार्मूला, वो मैं सिखाऊंगा आपको। बेचना इसलिए आना चाहिए। बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब नहीं होता है कि बेचना, बेचने का मतलब होता है डू नॉट सेल। बेचने का मतलब होता है खरीदवाना। ये दोनों में अंतर है। सामने वाले को खरीदने में हेल्प करना, ये होता है सेल्स, न कि ये होता है कि जबरदस्ती बेच देना। तो जो आपका कस्टमर सामने बैठा है, तो उसको आप ये समझिए कि आप उसके दोस्त हैं और वो आपसे एडवाइस मांग रहा है, राय मांग रहा है, तो आप उसको कैसे एडवाइस देंगे? तो ये होता है बेचना। दरअसल उस बेचने की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में, आज के समय में, आज की ट्रेनिंग में मैंने आपको कुछ वैल्यू दी है। और एक 10-10 सेकंड का टेकअवे जो होता है, मेरी एनर्जी को बढ़ा देता है, तो वो मैं लेना चाहूंगा। एक रिक्वेस्ट जरूर है आप लोगों से, 25 लोगों से, कि मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको। इस नंबर पे आज के सेशन का जो लर्निंग है, जो भी एक्सपीरियंस है, आप मुझे वीडियो बना के 1 मिनट का जरूर शेयर कीजिएगा। कल भी मैंने बोला था, मैं रोज बोलता रहूंगा। वाह, थैंक यू जी, थैंक यू मोहन जी। मैं बोलता रहूंगा और देखते हैं कब आपका दिल पिघलता है। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियो बना के देते रहते हैं। तो मैं आपको नंबर देता हूँ 8595570851। और आपको तारीफ की ताकत मैंने बता दी है, तो आज आपको तारीफ करने का एक मौका देता हूं। और वो वीडियो के फॉर्म में आना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं आज के सेशन का। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, टेक अवे लेते हैं। सबसे पहले मैं रेणुका जी को बोलना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही अटेंटिव होके वो सुन रही हैं। और उसके बाद प्रवीण जी बोलेंगे। यस, कंटिन्यू प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, अब नमस्कार। बोलना किस पे है, क्या टॉपिक क्या रहेगा? क्या मेरा मतलब आज का जो सेशन था, उस सेशन में आपका क्या एक्सपीरियंस था आज का उसके जो बारे में? सेशन था उसमें सर ने हमें कुछ चीजें ऐसी बताई हैं, जैसे एडी के एम के बारे में बताया। एडी का अर्थ मीनिंग है मीनिंग ऑफ लाइफ, जो मैंने अपनी तरफ से करा है। सर ने तो कुछ और बताया था, बट मैंने अपनी तरफ से कर दिया है। डी का मतलब है जीने की राह, सर ने सिस्टम बताया था या समथिंग। तो के का मतलब है वर्किंग आर क्रिएशन, विष्णु भगवान को ले लो, वो क्रिएटिव है। फिर एम का मोक्ष या सक्सेसफुल विद एफर्ट। तो ये चीजें, हाँ जी। तो अब जैसे सर ने बोला कि अपनी तारीफ करनी है, आप अपनी तारीफ कुछ 5-6 लाइनें अपने ऊपर डेली लिख लिया कीजिए। जैसे मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा है? आई लव माई सेंस ऑफ ह्यूमर, माई पेशेंस, माई क्रिएटिविटी। फिर लिखा है मैंने, आई लव माई लर्निंग, माई ऑनेस्टी, आई लव माई एबिलिटी टू पिक माई सेल्फ अप व्हेन एवरीथिंग इज रॉन्ग। मैं ऐसे कुछ अपने पर कुछ चीजें लिखती रहती हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। तो ऐसे ही कुछ चीजें लिखी हैं कि कुछ कभी 5 लाइनें लिख लेती हूँ, कभी 7 लाइनें लिखी हूँ।
I love my cooking skill. I love my daughter who appreciate every time when I do something. सर ऐसे ही मैं तो कहती हूँ सभी लिखें अपने बारे में, तो उनको पता चलेगा ना हमारे अंदर क्या है। जब तक हमें अपना ही नहीं पता चलेगा तो किसी के लिए क्या बोल सकते हैं। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया आइडिया आपका है। सर जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए तो हमारे पास वर्ड ही नहीं है कि कैसे तारीफ करें, क्या करें। मगर सर जो आप दे रहे हो, आप इतने ग्राउंड टू अर्थ कैसे हैं, मुझे ये एक बार हमें भी ये फार्मूला दे दीजिए ना कि हम कैसे ग्राउंड टू अर्थ में। यस यस, मैं आपको बता दूं कि ये आपने पूछा है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। बाकी दोस्तों, बहुत जबरदस्त चीज मैं बताने वाला हूँ आपको। आप बोल रहे हैं मेरी तारीफ कैसे करेंगे? मेरी तारीफ आप ऐसे कीजिए कि जो मैंने सिखाया अपनी जिंदगी में उतारिए। जी सर, पक्का। इससे बड़ी तारीफ एक मेरी पॉइंट कोई नहीं अगर है। आपका देखोगे मैं जो चेंज आएगी, आपके एक पॉइंट हमारी जिंदगी का लक्ष्य बन जाएगा सर। यस मैम, उसको जिंदगी में उतारिए और आप जो सीख रहे हैं दूसरों को सिखाइए। 2 काम करिए, मेरी तारीफ हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। और टायरो इतना सर ही की तो करना है। मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहती हूँ। उन्होंने आज मेरी मैं तो वैसे हवा में से उड़ने लग पड़ी। मैंने कहा आज ही मैं ट्रेनर और कोच बन चुकी हूँ। हमने इतनी तारीफ। और सर की, सर सबसे पहले सर जो Yes, मेहनत yes. करवाते हैं, सर सुबह सबसे पहले ऑनलाइन होते हैं। जब ऑन करो सबसे पहले। और इतनी मतलब उनमें इतना है कि हम सो के उठते हैं, नींद में होते हैं, वो नहा धो के टाई शाई पहन के आते हैं। अरे राम सर 3 बजे उठते हैं, 4 बजे कितने बजे Yes, उठते हैं? और हमें अलार्म दे दीजिए कीजिए जब उठे ना, हमें भी, हम तो नींद में ही बैठे होते हैं। 2-3 लाइनें तो हमारे पल्ले में नहीं पड़ती उसके बाद ही बाकी का सेशन पल्ले पड़ता है। वो हमें भी दे दीजिए सर प्लीज। ये आप इतने मतलब एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? यस, मैं बताऊं, तौरू जी का पर्पस बहुत बड़ा है, विजन बहुत बड़ा है, और वो विजन और मिशन उनको एनर्जी देता है। जी। और दूसरी बात बताऊं कि जब से मैं इनसे जुड़ा हूं, इनको सिखाने की मैंने फीस ली है, लेकिन इनसे मैंने सीखा है, मैंने को वो कोई फीस नहीं दी है। सर बहुत अच्छी बात है। सर तो बहुत एनर्जेटिक है। हम सुबह दिखते हैं ना, हम तो नींद में झूलते झालते उठ रहे होते हैं। बस सर ऐसे मतलब ना सर थोड़ा सा हमें भी, क्योंकि सर ने अपना ना विनस इतना अच्छा किया होता है ना। सबसे अच्छा विनस, और लाइफ स्टाइल के लिए विनस अच्छा होना सर सब कुछ अच्छा रहता है। जो मेरे नजरिए से सर ने अपना विनस इतना करके रखा है, सर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी लाइफ में। इनका विनस इसलिए अच्छा है कि इनकी वाइफ बहुत अच्छी है। हम भी अच्छे हैं। डेफिनेटली। यस यस, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच रेणुका जी, आपने बहुत ही अच्छा तरीके से टेक अवे दिया। प्रवीण जी, यस, थैंक यू रेणुका जी। आपका 1-to-1 है हमारे साथ रेणुका जी, तो वो जरूर जल्दी होगा, बहुत सारी बातें करेंगे। यस प्रवीण जी, यस प्लीज। यस सर, पहले तो आपकी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। रियली मैं सच में बोलता हूं, आई श्योर, क्योंकि मैंने तो पेड वाला प्रोग्राम किसी का अनहद लिया है, तो वो किसी ने भी ऐसा कंटेंट नहीं दिया है। और मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम आया था, तब इर्द गिर्द वाले हैं हमारे, तो उसने अपन को तारीफ ही किया नहीं है। कोई किसी और आते हैं, वो बोलते हैं कि प्रवीण मेरे बेटा हूँ, तू आगे बढ़। तो 100% मेरा जो पोटेंशियल, जो एनर्जी लेवल है, वो सर 1000 गुना बढ़ जाता है। अने सर आपका तो मैं क्या बताऊं, रियली सीरियस कहता हूँ, आपके से बोलता हूँ कि आप एप्रिशिएटेबल मैन हो सर, बरोबर। वो ये आज का सेशन में एक तो तारीफ का सिखाया मैंने, और अच्छा लिसनर कैसे बनता है वो बहुत मेरे दिमाग में आ गया है सर, बरोबर। और दूसरा पॉइंट, ये तारीफ का बोला तो वो लास्ट 6 महीने में मैं किसी की भी तारीफ नहीं करता था, तो उससे से मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पर लेकिन आज का सेशन है आपका, वो सुना, बाद में मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा और तारीफ ही करूंगा। आई एम श्योर 100%। आई प्राउड ऑफ यू सर। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त। थैंक यू। आपकी इस बात से मुझे एक चीज याद आ गई
मैं हाँ जी, सारे सर। लोगों से, सारे लोग, आपके बात से एक बात याद आ गई मुझे। सारे सर। लोगों को मैं बोलूंगा कैमरे कैमरे पे आइए प्लीज, कम ऑन कैमरा, प्लीज 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 कैमरे पे आइएगा प्लीज। वाओ, सारे लोग जबरदस्त लोग हैं यहाँ पे, वाओ मजा आ गया। यस यस, थैंक यू वेरी मच। कैमरे पे आइए और सारे लोगों को बोलना है कि आई लव माई सेल्फ, सबको बोलना है आई लव Yes. माई सेल्फ, I love myself. I I love love myself. I love myself. I love myself, Love myself. I love I myself. am unique creator of God, I am the unique creator of God. I love I am myself. unique। I love myself. और मैं आपको जो 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 अफर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, ये अफर्मेशन इतना जबरदस्त है। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। वाओ, मैं परम शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। परम शक्तिशाली हूँ। वाओ, और आपको एक अफर्मेशन और बोलना है, सारे लोग करेंगे दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। आपको ऐसे हाथ रखना है इधर, ऐसे हाथ रखना है इधर, कीप योर हैंड लाइक दिस, राइट हैंड, और आपको बोलना है मैंने सबको माफ कर दिया और खुद को माफ कर दिया। मैंने सबको माफ कर दिया। मैंने सबको माफ कर दिया और खुद को माफ मैंने सबको माफ कर दिया और खुद को माफ कर दिया। और खुद को माफ तीन बार बोलना है, तीन बार बोलना है। खुद को भी माफ कर दिया। वाओ, थैंक यू। यू ऑल आर ग्रेट सोल्स दोस्तों। मैं बता दूं आपको, सबको माफ कर दिया मतलब कि अब मुझे किसी से बदला नहीं लेना है, कोई दुश्मनी नहीं है। और खुद को माफ कर दिया, मेरे पास मुझसे कोई गलतियां हुई है लाइफ में अगर, तो मैंने खुद को माफ कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट लेके जाना आपको, और आप लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं बिलीव करता हूँ आपको मैंने चैट बॉक्स में अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है। आप लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये भी मेरा अप्रिसिएशन होगा ये। यस, तो आप इसको करिए प्लीज। अभी कर दिया। यस यस, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे आप मैम थोड़ा लेट आई है मुझे लग रहा है, आप संतोष जी अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करेंगी प्लीज अपने आप। यस, बोलिए ना। नहीं सर, वो एक्चुअल में मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने कॉल किया, फिर दूसरा नंबर मांगा, फिर उसके साथ में ज्वाइन हो पाई। ओके मैम, ओके, तो माइट भी सम प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन आज की रिकॉर्डिंग आप जरूर मंगवा के देखिएगा, बहुत सारी गहरी बातें की हमने। मैं रिकॉर्डिंग आपकी जो है ना, कल वाली भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें आपने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस। तो आज मैं मॉर्निंग में वो देखी थी, दैट इज वंडरफुल एंड आई हैव रिटन एवरीथिंग। मतलब एक एक वर्ड मैंने लिखा है, एंड बहुत मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। और उसके बाद आई सर्च सम मोर वर्ड्स, इसमें हमने एक दो तीन चीजें और मैंने ऐड की थी उसमें। जब कभी कोई सेशन होगा तो मैं उसमें बताऊंगी कि हमें जो निरंतरता है, परसिस्टेंस, उसको कैसे करना है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने अपनी समझनी है कि सक्सेस इज नॉट फॉर आवर ओन, सक्सेस शुड बी हेल्प अदर आल्सो। मतलब हम अपना कोई ऐसा काम ना करें, सक्सेस तो एक चोर भी करता है कि चोरी लगानी है, वो निरंतर अभ्यास भी करता है, लेकिन उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारी सक्सेस ये होनी चाहिए कि इट शुड गिव क्वालिटी टू द सोसाइटी आल्सो, उसमें हम ऐड ऑन करें। और फिर उसमें यही था कि एक कदम चढ़े 10 कदम चढ़े, अगर 11वें कदम पे ठोकर लग गई तो ये नहीं सोचो कि हम फेल हो गए, हमें आगे निरंतर बढ़ते रहना है। उस 11वें को अंत मत करो, उससे हारो मत, दुखी मत हो, आगे बढ़ने के लिए और रास्ते चुनो, चाहे कैसे भी। तो ये हमें आज पूरा मैंने देखा आपका 9 बजे से लेके 10 बजे तक, दैट वाज अ वंडरफुल सेशन, आई अप्रिशिएट इट।
बहुत अच्छे से, और सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। वाह, मैं बस अब थोड़ा जोड़ने में थोड़ी सी मुझे टेक्निकल है, जैसे मैं एकदम चैट बॉक्स में नहीं लिख पाती, जब तक वो चैट वाला नहीं आता तब तक मैं नहीं लिख पाती हूँ, मेरा वो बंद हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे। अदरवाइज आई एम गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स विद माय चिल्ड्रन, जब उनको फुर्सत होगी, क्योंकि वो लेट आते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच अपना एक्सपीरियंस शेयर हाँ। करने के लिए। यस यस, थैंक यू। यस, अब कौन बताना चाहेगा? मैं 2-4 लोगों से और टेकवे लेने चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है सर, सुब्रता जी आप बताइए। यस। हाँ सर, आज का जो सेशन था वो बहुत ही बढ़िया सेशन था, और स्टेप बाय स्टेप मैं सब नोट कर रहा हूँ कई देर से। आप जो फॉर्मूला दे रहा हो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला था। फॉर्मूला तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर काम करना है और इम्प्लीमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप मेंटेन करना है, और आगे बढ़ना है। हम सबको इम्प्लीमेंट पे ध्यान देना है, और हम खुद को प्रूव नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट करना है। अगर हम अपने को इम्प्रूव करें तो बहुत ही बड़ा सा प्रूव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। पंधारी बिरादर जी आप बोल सकती हैं, इसके बाद तन्वी गुप्ता जी तैयार रहिएगा आप। यस। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। तो थोड़ा मैं लेट ज्वाइन हुआ बिकॉज ऑफ आई वाज इन टेंपल, आई वाज होल्ड देयर। एनीहाउ आई लर्नड some part of the today's session. So you must know the art of listening. So listen more and talk less. But as a trainer, you have to talk more. But sometimes you have to listen to our clients when we want to meet. That is also it is an art. You have to listening art. You have to learn. Today I come across or learned from today's session. And one more thing is today's that last I got very good. That forgive others and forgive myself. Wow. And yeah. So these are the important highlights for the today's session. And I love myself. I am the creator of the God. Affirmation was also good. Thank you. Thank you very much. And you can ask for recording from my team. They will provide. The whole session was very energetic, very interactive. Yes. Thank you. Yes, thank you very much. Thank you very much. अभी मैं बात करना चाहूंगा, तन्वी जी आप बोल सकती हैं। तन्वी गुप्ता जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं। यस, तन्वी जी आप हैं यहाँ पे? ठीक है, अभी मैं अशोक जी से, अशोक पानी ग्राही जी बोल सकते हैं। अशोक जी अनम्यूट करके बात करें प्लीज। अशोक जी क्विकली, 2-3 मिनट और हमारे पास बचे। अशोक जी चलिए ठीक है। रामनयन जी आप बताइए। रामनयन जी, इसके बाद शैलेश जी तैयार रहेंगे। रामनयन जी। जी सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और एक आई ओपनिंग सेशन रहा। एक जो आपने बताया कि एक स्टेप बाय स्टेप आप सुबह से शाम तक का एक टाइम टेबल होना चाहिए। जैसे स्कूलों में रहता था, टाइम टेबल रहता था कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बाद। तो इसी तरह से हमारे अपने डेली दिनचर्या का भी टाइम टेबल बनाना है, और इससे टाइम टेबल बनाने से ये भी रहेगा कि हमको जो चीजें करनी है वो तो करनी है, फिर जो हमारे पास खाली समय अगर जो बचता है तो उसके लिए भी हमारा टाइम टेबल कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, तो जिससे सफलता जल्दी मिलेगी। और ऑल ओवर सेशन बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। शैलेश जी। यस प्लीज। इसके बाद अजय जी बात करेंगे शैलेश जी के बाद। यस सर, आप टोरो सर का भी सेशन अच्छा रहा। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन आंसरिंग चलता रहा, जो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब आपका सेशन आया तो वाह हो गया, क्योंकि आज हमें तो टाइम नहीं मिल पाता है, कभी रास्ते में रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, लेकिन आज हमने जो पूरा टाइम दिया है और जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है, जिसमें आपका एप्रिसिएशन हो गया। एप्रिसिएशन बहुत ही पावरफुल होता है। कभी कभी एप्रिसिएशन इतना ज्यादा अच्छा काम करता है
कि जो ना मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट दे जाता है और लोगों को एनर्जी जिससे जिसका आप तारीफ कर रहे हैं उसको भी बहुत प्रॉफिट दे जाता है और उसके साथ साथ आपका भी मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, इसका आप मतलब हमारे हिसाब से उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और रही बात गोल की मतलब एक आप बोले थे कि गोल भी एक होना चाहिए, मतलब गोल जैसे बीच में पहले गोल पे फोकस होना चाहिए, एक पॉइंट बोले थे। और मेडिटेशन ये सब चीजें तो करते रहते हैं। मेडिटेशन तो आप एक चीज बोले कि उस टाइम जब आप मेडिटेशन कीजिए तो फिर कोई किंतु परंतु लेकिन कोई भी ऐसा गलत सही कुछ मत सोचो। और मेडिटेशन का सबसे अच्छा फार्मूला है कि अगर कुछ सोचते हैं तो मेडिटेशन हो नहीं पाता है। रही बात आप और ट्रेनर की जो क्वालिटी है कि आइसक्रीम ना खाना है, कि अगर लंबा बोलना है तो आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। और पीने के लिए मतलब पानी अगर गर्म है तो रियल है कि 100% अगर पानी आपके पास है वो भी अगर गुनगुना है तो आप एकदम बोलते जाइए, एनर्जी भी आपका मेंटेन रहता है और बोलने की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ती रहती है। और रही आपकी डायरी तो यही एक प्रॉब्लम है कि बाहर डायरी रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी हम रखते हैं तो कभी कभी इतना चीजें लिख लेते हैं, लेकिन यही है कि ये फिक्स डायरी जो एक डायरी इसमें मतलब एक सजो के रखिए, माला की तरह जो डेली का नॉलेज है सजो के रखा जाए तो वो क्या है कि हम जब चाहेंगे तब हमको मिल जाएगा। क्या है अगर ऐसे लिख करके कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो रिमाइंड करने के लिए फिर नहीं मिल पाता है। तो डायरी होना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप किसी के बात को सुनेंगे नहीं तो उसके बारे में बता पाएंगे, उसकी भावना को समझ कैसे पाएंगे। लिसनर होना भी ट्रेनर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी जो लिसनर नहीं हो सकता वो ट्रेनर नहीं हो सकता। वाह, थैंक यू वेरी मच शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच जी सर। अभी मैं बोलूंगा अजय उपाध्याय जी, आप बोल सकते हैं। थैंक यू शैलेश जी, एंड बहुत ही अच्छा आप भी बोलते हैं शैलेश जी। यस अजय जी हैं यहाँ पे। शैलेश जी लाजवाब। थैंक यू, यस बोलिए ना। थैंक यू सर। आज का सेशन जो है मैं बहुत ही लेट ज्वाइन किया, फिर भी जो कि महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए वो मुझे मिल गई लास्ट में। और हर एक बात में आप कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि टैरो जी सुबह इसलिए जल्दी उठते हैं क्योंकि उनका कुछ पर्पस है। बिल्कुल सही है, आपका पर्पस जितना बड़ा होगा वो आपको पुश करेगा कोई काम करने के लिए। और लोगों का जैसे आप बोलते हैं ना, गोल सेटिंग के साथ साथ अगर आप पर्पस जोड़ देते हैं तो आपका वो विजन बन जाता है और वो चीज जो है आपको प्रेरित करती है काम करने के लिए। जो लोग प्रोकास्टिनेशन और टालमटोल के लिए करते हैं, उठते नहीं है सुबह, उसका पीछे यही एक रीजन है कि उनके पास कोई पर्पस नहीं है सुबह उठने का, उन्हें कुछ करने का कुछ जो है उनका कोई गोल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चीज आज सीखने को मिली है। दूसरा जो है, हमारा जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है और समय जो है पैसे से भी ज्यादा कीमती है। हम बचपन से सुनते हैं टाइम इज लाइक अ टाइड विच वेट फॉर नन, किसी का वेट नहीं करता है पैसे। और इसलिए उस समय को हमें बहुत ही जो है शेड्यूल तरीके से, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिकली टाइम करके, स्ट्रेटेजिक जो है टाइम शेड्यूल बना के उसको करना चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ट्रेनिंग की फील्ड में आना चाहते हैं तो कम से कम कुछ समय डेली का कुछ समय उस कंटेंट के लिए आपको देना चाहिए, कंटेंट को अपने कंटेंट पे काम करना चाहिए। तो ये शेड्यूल की चीजें जो आपने बताई है, टाइम मैनेजमेंट जो बताया है, वो बहुत अच्छा सीखने को मिला। दूसरा जो है डायरी मेंटेन करना, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप हर वक्त कहीं ना कहीं जो है ऐसा कुछ आपको महत्वपूर्ण चीजें आपको पास आ जाती हैं और ऐसे कुछ जरूरी चीजें आपको क्लिक हो जाती हैं अगर आप उसको नोट करते रहते हैं। क्योंकि जो ट्रेनर होता है उसको बोलने का बहुत आना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े जो है लोगों को आप जो ट्रेन कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप केवल अपने जो है जिस विषय में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वही आना चाहिए। आपको हर एक जो है विषय में आपको ट्रेन होना चाहिए और वो तभी होगा जब आप हर एक चीज को नोट करते जाएंगे। और तीसरा जो आपने बताया जो है एप्रिसिएशन, जो कि मैं खुद जो है कई लोगों को मैंने हील किया है और करता रहता हूँ, डेली करता रहता हूँ। वो क्योंकि जिस मूड में आप रहते हैं
अगर आप पॉजिटिव मूड में रहेंगे तभी आप दूसरों को पॉजिटिव कर सकते हैं। और कहते हैं कि ऐसे मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, वो करोड़ों रुपया जो है लाइफ में खत्म कर चुके हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो दोबारा बाउंस बैक किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। तो कहते हैं सब कुछ चला गया, लेकिन आपका हुनर और आपका जो एनर्जी है वो आपके साथ ही रह गई। तो जैसा आपने बताया कि एनर्जी जो है, पृथ्वी जो है हमारा एनर्जी का स्रोत है, इसलिए कई लोग जो है सजेशन देते हैं कि कभी कभी हमें नंगे पैर देना चाहिए, नंगे पैर चलना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी का स्रोत है, वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसा मैडम ने बताया कि जैसा आपने बोला कपड़े अच्छे पहन के रहना चाहिए, तो शुक्र हमारा अच्छा होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप जितने अच्छे से रहेंगे उतने अच्छी वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पैसे को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमेशा अच्छे से कपड़ा पहन के और बढ़िया से रहना चाहिए। दीज थिंग्स डेफिनेटली, आप कहते हैं ना, यू वांट टू बी कर्नर, बी लाइक अ कर्नर। अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको रहना भी उसी तरीके से, आपका लुक भी उसी तरीके से होना चाहिए, तभी आप एक जो है आप एड्रेस कर रहे हैं, आप जिसको बता रहे हैं वो आपको जो आपको अथॉरिटी आप ले रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें सीखने को बहुत अच्छी मिली आज के सेशन में सर आपसे। और बिल्कुल आपने एक चीज लास्ट में जो बताया है कि जो पेरेंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि बचपन से ही आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। किसी का बच्चा शिवाजी बन जाता है और किसी का बच्चा जो है कुछ आम आदमी बन जाता है, दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं। कारण यही है कि आप उसकी परवरिश कैसे करते हैं, आप उनको कैसी जो है क्या उनसे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हाथ में मोबाइल काफी देर पकड़ के रखेंगे, देखिएगा आपका हाथ दर्द करने लगेगा। इसे कहते हैं लेट इट गो। अगर कुछ भी आपके साथ बुरा घटनाएं हो गई हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं, तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, हल्के हो जाइए। चाहे कोई ऐसी चीजें अत्यंत दुख घटनाएं हो गई हैं, कुछ आपका लॉस हो चुका है, पास्ट इज पास्ट, लेट इट गो, और एक आप आगे चल के जो है नई शुरुआत करिए। और जो सर आपने अफर्मेशन लास्ट में जो दिया है हम लोगों को, वो वाकई बहुत अच्छा है। और थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, तहे से Thank आपको you, sir. शुक्रिया, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। यस, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और जल्दी से मैं आपको एक सफल ट्रेनर के रूप में पूरे इंडिया में छाते हुए देखना चाहता हूँ। यस, तो ये मेरी तमन्ना है और आप जल्दी से करेंगे। तोरो जी, आप प्लीज, आपकी बारी, आपको मैं लास्ट में बुलाता हूँ। तो कुछ अच्छी बातें जरूर। यस, और टाइम थोड़ा हो गया, लेकिन फिर भी आप बोलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। मैं सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, सब लोग बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और ये मंच जो है, ये कम्युनिटी जो है, एक उभरती हुई कलाकारों की कम्युनिटी बन रही है। थैंक यू वेरी मच। होता यह है कि सबसे पहले तो मैं क्या नाम है, अजय जी को पहली बार देख रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा उनको देख के। अभी उनकी वॉइस जो है उनके फेस से मैंने जोड़ दिया है। तो कुल मिला के इट वॉज अ फैंटास्टिक सेशन। बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिली और इट वॉज वर्थ टेकिंग नोट्स। और मुझे यकीन है कि सारे लोगों ने नोट्स लिए हैं। तो उन सारी चीज़ों को रिपीट करना, कहते हैं ना कि सूरज को आईना दिखाने जैसी बात है। बहुत ही अच्छा है उसको सारे को यूज़ करना। लेकिन मैं यहाँ पे छोटे शब्दों में ये कहूँगा कि कल कौन कौन टाइम पे आएगा ये बताइए। सुबह हम एक सरप्राइज सेशन लेकर के आते हैं आपके लिए, अगर इजाजत हो तो। वाह, इजाजत हो तो। यस, मी आ रहे हैं, बहुत सारे मी आ रहे हैं। यस यस यस, लगभग सारे लोगों ने मी लिखा है। यस 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 यस, बढ़िया बढ़िया। हम टाइम पे आएंगे। और क्योंकि दिल्ली के साइड में बहुत सर्दी है, तो संभव जी अगर थोड़ा टाइम भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग टाइम पे आएंगे और एक अजीब गरीब और लेकिन उत्साहित और एजुकेशनल एक सेशन खेलेंगे हम लोग, सीखेंगे हम लोग बहुत सारी चीजें और मजा ही आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग साथ क्या नाम है आगे आएं और उत्साह बताएं कि आप वक्त पे आना जानते हैं। कुछ लोग जो है वक्त पे आते नहीं, जानते सभी हैं लेकिन आते नहीं है। तो उसकी क्या वजह है, हम कल फाइंड आउट करेंगे। हम कल फाइंड आउट करेंगे कि उसकी क्या वजह है कि लोग वक्त पे नहीं आ पाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी हम लेके आएंगे कि मजा आएगा। हालांकि मैंने ये शायद थोड़े पहले बोलना चाहिए था, कुछ लोग चले गए ऑलरेडी। कोई बात नहीं, बट विल डू इट। थैंक यू सो मच। आपकी वाइब्रेशंस वहां तक चली जाएंगी
सुरेंद्र केसरी जी और तन्वी जी आपको सुनना चाहता हूं मैं, अगर आप लोग बोल सकते हैं तो, अदरवाइज सेशन एंड करूंगा। सुरेंद्र केसरी एंड तन्वी, दो लोग हैं जो कि सुरेंद्र केसरी तो मेरे पुराने कस्टमर हैं, शायद कुछ दिक्कत हो रही होगी। मोहन वर्मा जी आप बोल सकते हैं, आपने अनम्यूट किया तो। मोहन वर्मा जी क्विकली आप सभी को शुरू कीजिए। नमस्कार। तो सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, जैसे कि सर ने जो सिखाया वो भी बहुत बढ़िया रहा, और आपने भी जैसे ये DKM सार्थ के बारे में बताया, तो क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रहा और वो अच्छा फार्मूला है कि उसको हमें कैसे क्रिएटिव करना है, क्या करना है, उसको आपने एक्सप्लेन किया। तो और दूसरे की हमको तारीफ करना है, तो ये सही है कि हम लोग तारीफ कम करते थे, लेकिन अब आज आपने बहुत अच्छा चीज बताया कि दूसरे की हमको हमेशा तारीफ करना है, तो इससे उनकी भी एनर्जी बढ़ती है और हमारी भी उनसे 100 गुना बढ़ जाती है। तो सर आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। थैंक वाह यू सर। वाह, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अभी हम सेशन को एंड करेंगे, काफी वक्त हो चुका है, सुबह उठना रहता है आप लोगों को भी। थैंक यू वेरी मच। आपका अल्लाह खुदा भगवान गुरु भाई गुरु जीसस परमात्मा और आपका इस देवता सारे सारे क्या कहते हैं कि यूनिवर्स पूरा आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, इज्जत शोहरत दौलत कमाएं आप, और नाम कमाएं, और जमाने को बदलें आप, ये मेरी दुआएं हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच। विश यू द सेम। यस, थैंक यू। थैंक यू।